मुकेश सहनी ने बड़ी बात कहा है कि अत्यंत पिछड़ों के हम रहनुमा हैं। क्या कहिएगा आप इस पे? देखिए, बिहार में अति पिछड़ा की आबादी लगभग 37% है, 36 से ऊपर हम लोग हैं। और इसका नेतृत्व करता जो है, शुरू से मैं देख रहा हूँ 1990 से, हम लोगों को मूल आज़ादी 1990 में मिला। हम लोग भले स्वतंत्र भारत के नागरिक थे, लेकिन आज़ादी जो है 1990 से हम लोगों को मिला। लालू प्रसाद यादव ने एक आज़ादी दिया, अति पिछड़ों को सम्मान दिया, मान दिया, सम्मान दिया, जो कभी हम लोग विधान परिषद का दरवाज़ा तक नहीं देखे थे। दरवाज़ा देखने का मौका मिला, कभी दिल्ली नहीं देखे थे। लालू यादव के नेतृत्व में दिल्ली देखने का मौका मिला। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये कोई कहता है कि हम अति पिछड़ों के हितैषी हैं या नेता हैं, पहले अपने समाज के नेता बन करके ने लोग दिखाएं। कुछ को लोग तथाकथित नेता, मैं उन नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम बड़े नेता हैं अति पिछड़ा के, तो अति पिछड़ा का नेता तो उसकी आबादी कितनी है? 2 पॉइंट कुछ % है। अब कोई अगर 10 जाति को बिला दे कि चाई मेरा, नोनिया मेरा, बिंद मेरा, बेलदार मेरा, तो मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी अपने चाई के लिए आवाज़ उठाया कि इसको भी वार्ड कमिश्नर बनाना चाहिए या लोकसभा का सीट उसको मिलना चाहिए? क्या कभी आपने बिंद बेलदार के लिए भी, केवट के लिए आपने आवाज़ उठाया? खाली गिनती गिनाने से नहीं ना होगा कि केवट भी मेरा, चाई भी मेरा, बिंद भी मेरा, बेलदार भी मेरा, अनोनिया भी मेरा, सब मेरा। आज 2 ला करके 25% कह रहे कि हमरा है, 11%। तो आप ही बताइए। अब तो आह्वान कर रहे हैं कि दूसरे नंबर पे अब हम हैं और इस बार लड़ाई होगी। 1 नंबर पर अति पिछड़ा है, और अति पिछड़ा का अगर कोई हितैषी है, अति पिछड़ा का अगर कोई नेता है, उसका नाम लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव है। जो ही जो सोशल थिंकर, वह समाज का एक बहुत बड़ा, गरीबों का, शोषितों का एक थिंकर है। जो थिंकर होगा वही नेता हो सकता ही नहीं कि आज इस पलड़ा पर हम चले गए, कल उस पलड़ा पर चले गए, कभी इसका हम बॉडीगार्ड लेकर के चल रहे हैं, कभी हम उसका बॉडीगार्ड लेकर के चल रहे हैं। इस तरह का जो राजनीति हो रहा है, वोट काटने की जो राजनीति का जो आह्वान कर रहे हैं कोई लोग, मैं सब भली भांति समझ रहा हूँ। मैं नाम उन नेताओं का नहीं लेना चाहता हूँ। उसको लोग वोट कटवा का प्रयोग करेंगे कि किसी तरह नीतीश कुमार का वोट जो है काट करके कट जाए और हमारा कैंडिडेट वहाँ से जीत जाए। बिहार की जनता इन तमाम बातों को अब समझ चुकी है। अब बिंद भी अपना हक मार रहा है, बेलदार भी अपना हक समझ रहा है कि हमको जो है, इन सब अपना अपना जो है, केवट जो है वो भी अपना जो है हक मांग रहा है कि अब हमको इतनी आबादी है, आबादी के हिसाब से हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब वो ज़माना लद गया कि कोई कह दे कि मैं फलाना जात का नेता हूँ और फलाना जात का नेता हूँ, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब देखिए, जो जातीय जनगणना हुआ है पत्रकार साहब, ये समझिए आज़ादी के बाद पहला बार जब देश आज़ाद हुआ था तब हम लोगों को खुशी हुई थी कि हमको मुक्ति मिला अंग्रेज़ों से। अब दूसरा आज़ादी हमको मिला कि जातीय जनगणना हुआ इस बिहार में। अब हमको जो है दूसरी आज़ादी हमको मिली है, ये इसको दूसरी आज़ादी कहते हैं। तमाम जो गरीब गुरबा समाज है, वंचित समाज है, छोटा वर्ग है, जो अपने ताकत का किसी को एहसास नहीं था कि हम इतने ताकतवर हैं, उनको ताकत का एहसास अगर किसी ने कराया, उसका नाम लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव है। जो व्यक्ति ताकत का एहसास करा दे, जैसे हनुमान जी को ताकत का पता नहीं था, तो बीच बीच में उनको जो है जगाना पड़ता था कि हनुमान जी आप बलशाली हैं, हनुमान जी आप ताकतवर हैं, हनुमान जी आप लड़िए न। इसी तरह से एक बड़ी भूमिका सरकार की रही है। इस बार किसको जगाना पड़ेगा? सरकार को बधाई देने के लिए मेरे पास कोई शब्द अभी डिक्शनरी में नहीं है। मैं किस रूप से उनको हम बधाई दूं सरकार को, जितना काम गरीबों के लिए किए हैं, अति पिछड़ा समाज के लिए जो जनगणना हुआ, जिसको अपने बारे में जानकारी हुई है कि हम एकदम सर्वशक्तिमान हैं, शक्तिमान नहीं सर्वशक्तिमान,
जिसकी आबादी 36% हो वो शक्तिमान नहीं हो सकता हो, वह सर्वशक्तिमान हो सकता है और है। देखिए लालू प्रसाद यादव जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने पहला ट्वीट किया जिस दिन प्रकाशित हुआ और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम जो है आबादी के हिसाब से जिसकी जितनी आबादी है, ये देखिए लोहिया जी का नारा था, लोहिया जी का नारा था, नारा देते देते लोहिया जी खत्म हो गए। लालू प्रसाद यादव जो है जो बोलते हैं वो कर करके दिखाने का काम करते हैं। 1990 से जो अति पिछड़ों को मान सम्मान और अधिकार देने का काम किए, सदन में भेजने का काम किए, अति पिछड़ा समाज इसको भुला नहीं सकता। एक बड़ा साहसिक कदम है सरकार का। और जो लोग जिसकी आबादी नहीं है बिहार में, तो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना गलत हुआ, जहाँ घर में बैठ के लोगों को कर दिया। अगर इस तरह से ऐसा रहता तो कुर्मी समाज का मुख्यमंत्री बिहार में है तो वो अपने आप को 10% नहीं कर देते कि हम 10%, कौन इसको काटता है इस बात को। इसलिए मैं उन लोगों को सचेत करना चाहता हूँ कि अब तुम जाग जाओ भाई, अब तुम्हारा जो है हम लोग पता लगा लिए हैं कि तुम्हारी शक्ति कितनी है। तुमने बहुत मलाई चावा है, अब मलाई चावने का वक्त चला गया। अब गरीबों के हाथ में 35 बरस से सत्ता है, अब हमको लगता है 100 बरस 100 ईयर कोई काट नहीं सकता। 100 बरस सत्ता लालू प्रसाद यादव एंड कंपनी करेगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ नीतीश कुमार जी देश संभालेंगे, तेजस्वी बिहार संभालेंगे। जोधपुर रैली के बाद बीजेपी नेताओं ने कहा कि इस बार फिर से मोदी सरकार ही बनेगी, निश्चित है, तय है। किसने कहा? बीजेपी के नेताओं ने। बीजेपी नेता कब बोल रहा है कि हमारी सरकार नहीं बनेगी? वो तो दिन रात झूठ बोलने वाला। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम क्या है? हम प्रश्नवाचक चिन्ह दे देते हैं, आप खुद समझ रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी दिन में इतना झूठ बोलती है कि हमारे पास कागज नहीं कि लिख सकें। जब सत्ता में आई तब झूठ बोला और सत्ता में आने के लिए झूठ बोला। आपको याद होगा कि पहला जब राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चल रहा था, ठीक शपथ ग्रहण के बाद 10 मिनट के बाद कैबिनेट की बैठक हुई थी और कैबिनेट की बैठक में क्या निर्णय हुआ था कि जो विदेशी पैसा है उसको कौन उसको कहते हैं, हवाला का रुपया हम देश में लाएंगे, गरीबों के बीच बांटेंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे। ये मोदी जी का ने कहना था। आज तक उस कैबिनेट के बाद चर्चा नहीं हुई। क्यों नहीं चर्चा हुई? कि सब हवाला का जो पैसा है ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। ये पर्दा खुल जाता, इसलिए मोदी जी इस पर अस्थिर हो गए, इसकी चर्चा करना बंद कर दिए। अब बोले कि 2 करोड़ लोगों को हम प्रति वर्ष रोजगार देंगे। अब बताइए कितना लोगों को रोजगार मिला तपत्रकार साहब? इतना बेरोजगारी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लोग पलायन हो रहे हैं। अब देखिए 50 जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब 85,000 इजराइल लोग चले गए थे, समझे कि नहीं, जिसका जान का भी खतरा। वहाँ आतंकवादी अटैक कर रहा है। भारत सरकार भी, वहाँ का जो विदेश मंत्रालय चिंतित है कि कैसे उनको हम सुरक्षा करें। यहाँ देश के लोग पलायन हो रहे हैं। बिहार से लोग दिल्ली जा रहा है रोजगार करने के लिए, उत्तर प्रदेश से यहाँ जा रहा है, यहाँ रोजगार नहीं मिला भारत सरकार के माध्यम से। हालात काफ़ी जर्जर है केंद्र सरकार का, नौकरी देने में असमर्थ है, देश को बेचने का काम किया, रेल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया। अब बचा है कि क्या बेचेगा? जो भी हमारा देश का प्रधानमंत्री बनेगा INDA का, उनको काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस देश की मुद्रास्फीति को संतुलन बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा इस देश को संभालने के लिए।